यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी सब्जेक्ट, जिसका फर्स्ट चैप्टर और उसका नाम है डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग। ये जो चैप्टर है आपका 2 वीडियो के अंदर चलेगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोट्स रिलेटेड टू टीचिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर है जिसका नाम डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग, यानी आपका जो विकास है और उस विकास का क्या संबंध है अधिगम यानी लर्निंग से। तो चलिए आज हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए आज हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर के बारे में कि भाई डेवलपमेंट यानी विकास, ग्रोथ यानी वृद्धि, यानी इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है, और डेवलपमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी क्या डेवलपमेंट की विशेषताएं हैं, और डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, यानी वो कौन से 3 मेन स्तर हैं विकास के, जिसको हमें डिस्कस इस वीडियो के अंदर करना है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं वीडियो की। पहले देखेंगे, जैसे लिखा है कि डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट आपने बहुत बार सुना होगा कि डेवलपमेंट एक तरीके से विकास, हिंदी में जिसे बोलते हैं, एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस, जैसे हम प्रक्रिया बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, क्या होता है, आपका ग्रोथ होता है यानी वृद्धि। ठीक है, उसी के अंदर आपकी मेचुरेशन, यानी जैसे हम बोलते हैं परिपक्वता, परिपक्वता, और आप उसमें फिर लर्न भी करते हैं, और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिगम। तो इस बात को नोट कर लें कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में 3 चीजें आती हैं। पहला तो आपका होगा ग्रोथ, दूसरा होगा मैच्योरेशन, और तीसरा होगा आपका लर्निंग। हिंदी में कहें तो वृद्धि, परिपक्वता और अधिगम, यानी ये इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, और इसी चीज को डेवलपमेंट बोलते हैं। जब बच्चा ग्रो करता है, बच्चा मैच्योर होता है, बच्चा लर्न करता है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी बच्चे का विकास हो रहा है। तो चलिए ये और पढ़ लेंगे कि डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। यानी मैं आपको बता देता हूं, जो विकास जो होता है वो दोनों है, क्वांटिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव यानी ग्रोथ की अगर हम बात करें, क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है आपका, क्योंकि वो बहुत फिजिकल होता है। जैसे आपका हाइट का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, आपकी लंबाई का बढ़ना, आपकी ऑर्गन्स का बढ़ना, ये सारा का सारा आपका क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कहलाता है। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है? आपकी मेच्योरिटी आना, आपकी लर्निंग बढ़ना, ये सारा का सारा आपका क्या कहलाता है? डेवलपमेंट, वो भी क्वालिटेटिव वाला। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे हम, इसके बारे में और पढ़ेंगे। चलिए ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रोथ क्या है। देखो डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस क्या है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है, ये हमेशा ध्यान, विकास के अंदर वृद्धि इंक्लूड है, मिली हुई है, शामिल है। तो हम अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ क्या है भाई? ग्रोथ है आपका फिजिकल इंक्रीज। किस चीज के अंदर? यानी आपके बॉडी के अंदर जो फिजिकल इंक्रीज होता है, वेट के अंदर जो इंक्रीज होता है, हाइट के अंदर जो इंक्रीज होता है, और आपके जो इंटरनल ऑर्गेन होते हैं उसके अंदर जो इंक्रीजिंग होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। यानी वृद्धि को शरीर का आकार बढ़ने के रूप में यानी परिभाषित किया जाता है, जैसे कि भाई शरीर का भार हो गया, लंबाई और आंतरिक अंगों का बड़ा होना वृद्धि कहलाता है, यानी ग्रोथ कहलाता है। यानी ग्रोथ जो होता है वो आपका क्वांटिटेटिव होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो वृद्धि है वो किसका पार्ट है? वो विकास का पार्ट है। और वो आप कह सकते हैं कि ग्रोथ कैसा विकास है? ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है। तो आप हमेशा ध्यान रखना है ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है। डेवलपमेंट दोनों चीजें देखता है, यानी उसकी लर्निंग और मेच्योरेशन भी देखता है। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल इंक्रीज होना, यानी फिजिकली जब आप भौतिक रूप से बढ़ते हो, यानी शरीर के आकार के रूप से बढ़ते हो, तो ही आप उसे ग्रोथ कहलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो यह है कि भाई विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। हम इसे धीरे धीरे बढ़ेंगे आराम आराम से कि डेवलपमेंट की विशेषताएं या उसकी क्वालिटीज क्या हैं, या उसे हम कैसे पहचानें, या बोल सकते हैं उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो चलिए देखेंगे हम। प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है भाई? ऑर्डरली, ऑर्डरली प्रोसेस है और फॉलो सर्टेन सीक्वेंस, और वो एक सीक्वेंस से गुजर के जाता है। हमेशा इस बात को देखेंगे कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करती है, यानी क्रमिक है। इसका मतलब ऑर्डर के हिसाब से। ऑर्डर का है, ऑर्डर का क्या हिसाब है भाई? इन्फेंसी, यानी जब शिशु बच्चा होता है, छोटा होता है, तो वो इन्फेंसी की सिचुएशन में होता है। फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है, फिर आपका लेटर चाइल्डहुड आता है, फिर आपका एडोलिसेंस आता है, फिर मेच्योरिटी आती है। ऐसा नहीं है, ये सीक्वेंस बिगड़ नहीं सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता पहले मेच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है, फिर एडोलिसेंस आ जाएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड हो जाएगा? ऐसे पीछे नहीं जाएंगे। आप कैसे चलेंगे? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलिसेंस, मेच्योरिटी। यानी आप देखेंगे एक पैटर्न है जिसको फॉलो करता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ऑर्डर के हिसाब से चलता है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी कुछ भी चीज बढ़ने लगती है। चलिए नेक्स्ट, आप नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखते हैं। भाई जो डेवलपमेंट है, मैंने पहले भी बात करी, दोनों की बात करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव आपका डेवलपमेंट क्या है? आपकी ग्रोथ, आपके ऑर्गन बढ़ना, आपकी हाइट बढ़ना, ठीक है, ये ग्रोथ कैसा है? ये आपका क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है, यानी विकास एक मात्रात्मक लक्षणों के साथ एक गुणात्मक लक्षण में भी शामिल। अब क्वालिटेटिव कैसा है? यानी गुणात्मक के लक्षण के हिसाब से कैसे हम मानेंगे? जैसे मेच्योरिटी आना, ठीक है, मेच्योरिटी और आपका लर्निंग, यानी जब बच्चा सीखता है, मेच्योर होता है, ये इसका कैसा डेवलपमेंट है? ये इसका डेवलपमेंट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? क्वालिटेटिव है। तो ये क्वालिटेटिव भी है डेवलपमेंट और क्वांटिटेटिव भी डेवलपमेंट है। इसकी वजह ये होती है कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, यानी विकास के अंदर वृद्धि आती है। चलिए नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि एक कमजोर और एक कुशाग्र बच्चे को देखकर विकास की दर का अनुमान लगाना संभव है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह अनुमान सटीक हो। तो देखिए डेवलपमेंट जो है, मैं आपको बता देता हूं कि एक जो कमजोर बच्चा है, ठीक है, और एक बहुत अच्छा बच्चा है, उसे देखकर पता लगाया जा सकता है कि भाई इसका डेवलपमेंट धीरे हुआ है जो आपका कमजोर बच्चा है, और इसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है जो आपका बहुत ही शातिर बच्चा है और बहुत ही सुपीरियर चाइल्ड है। तो सुपीरियर चाइल्ड, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्लो लर्नर की। तो हम अगर बात करेंगे इन दोनों की, तो इन दोनों को देखकर बताया जा सकता है कि इसमें कम डेवलपमेंट है, इसमें ज्यादा डेवलपमेंट रेट। लेकिन एग्जैक्टली रेट नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली रेट क्या है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हम प्रिडिक्ट एग्जैक्टली नहीं कर सकते, बस हाँ ऐसे ही देखकर बता सकते हैं ये कम है ये ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है कितना कम है ये हम नहीं बता सकते। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट को आप क्वांटिटिव में नहीं बता सकते कि इसका इतना डेवलपमेंट हो गया है और इसका इतना। हाँ बता सकते हैं इसका ज्यादा है इसका कम है, लेकिन कोई नंबर नहीं दे सकते। तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आ, भाई जो वृद्धि है, वृद्धि को विकास के एक भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जबकि विकास व्यक्ति की वृद्धि में संपूर्ण परिवर्तन से जुड़ा है। देखिए बात ये कह रहा है जो ग्रोथ होती है ये पार्ट है डेवलपमेंट का। जो मैंने अभी आपको बात बताई ना, ग्रोथ जो है कुछ और नहीं है, वो डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। जबकि डेवलपमेंट जो है ओवरऑल चेंज है, यानी संपूर्ण परिवर्तन से जुड़ा है। यानी डेवलपमेंट के अंदर आपकी लर्निंग में भी डेवलपमेंट होगा, मेच्योरिटी के अंदर भी डेवलपमेंट होगा, और आपका ग्रोथ के अंदर भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन ग्रोथ जो होती है वो खाली आपकी क्या होती है? एक पार्ट है डेवलपमेंट का, जिसके अंदर आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स बढ़ते हैं, उनका विकास होता है। तो ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्या है? विकास बिना वृद्धि, हाँ विकास बिना वृद्धि के हो सकता है। जो डेवलपमेंट जो है कैन ऑकर विदाउट ग्रोथ, ये बिल्कुल बात सही है। डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ का मोहताज नहीं है, या ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी।
मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आपने बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी देखी होंगी जिनकी हाइट नहीं है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हैं, उनका कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने मेंटल डेवलपमेंट इतना अच्छा किया है, लोग उनके दीवाने फैन बने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। आप देखेंगे कुछ लोग अपाहिज होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, लेकिन बहुत सारे मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के, जो आपके रेस के अंदर है, जिसने रेस जीती थी, वो खुद एक टांग से मोहताज था, उसकी एक टांग नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी रेस जीता था। तो क्योंकि उसके अंदर डेवलपमेंट हो गया था, हालांकि ग्रोथ उसके पास नहीं थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, विकास जो है वो डिपेंड नहीं करता ग्रोथ पर, ये इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे भाई, नेक्स्ट है पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। ये पहली बात हो गई है कि हर एक की, मैं आपको बता देता हूँ, कोई बच्चा किसी डेवलपमेंट रेट से बढ़ता है, कोई बच्चा किसी डेवलपमेंट रेट से बढ़ता है, यानी उनकी जो विकास दर होती है वो सबकी अलग अलग होती है। मैं आपको बताता हूँ कि लोग विभिन्न दरों से विकसित होते हैं। ये ध्यान रखना कि जो लोग हैं एक ही दर से विकसित नहीं होते, कि भाई बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा बच्चा, एक एक भाई बड़ा हो रहा है तो दूसरा भाई भी ऐसे ही बड़ा हो रहा है। हो सकता है एक भाई के अंदर मेच्योरिटी जल्दी आ जाए, दूसरे भाई के अंदर मेच्योरिटी कभी भी ना आए, ये बिल्कुल संभव है। तो आप ध्यान रखना इसके बाद इस बात को कि जो पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी जो आपके व्यक्तिगत अंतर होता है ना, बाय डिफरेंसेस इन हेरिडिटी, एंडोमेंट्स, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, क्योंकि इसका जो कारण होता है अनुवांशिक, पालन, वातावरणीय प्रभाव हो सकता है। यानी जो बच्चा डिफरेंट रेट से बढ़ते हैं तो हो सकता है उस बच्चे को क्या मतलब एनवायरमेंट मिला हो, दूसरे बच्चों को क्या एनवायरमेंट मिला, वही डिसाइड करता है उनका डेवलपमेंट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट रेट होती है डेवलपमेंट की। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं भाई आपकी ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ये आपकी पूरी हो गई है, कि ये आपकी डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता थी किसकी, विकास की। अब हम बात करेंगे थ्री मेन स्टेजेस, यानी जो आपके तीन मुख्य चरण हैं डेवलपमेंट के, वो क्या है। चलिए हम बात कर लेते हैं। एक तो मेन है आपका क्या भाई, अर्ली चाइल्डहुड। दूसरा है आपका, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बाल्य अवस्था। दूसरा है आपका लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम बोलते हैं बाद की बाल्य अवस्था। और फिर तीसरा आपका मेन जो आपका माना जाता है, मेन तो खैर तीनों ही हैं, बल्कि चौथा जो आपका मेचोरिटी है वो मेन नहीं है, बल्कि लेकिन ये तीनों मेन है, एडोलिसेंस यानी वयस्कता। यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पे ग्रोथ के लिए किया जाता है, यानी यहाँ डेवलपमेंट उसका अगर नहीं हुआ तो फिर उसका कहीं डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये तीन स्टेजेस हैं डेवलपमेंट होने की, तो उन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बाल्य अवस्था। यानी जब बच्चा छोटा होता है, अंडर 5 कह सकते हैं हम, तो वो क्या करता है। देखिए पहली क्वालिटी उसकी क्या होती है, वो जो बच्चा है ना, वो टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी आजादी के साथ काम करना चाहता है। यानी वो किसी का इंटरवेंशन नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई घुसे। यानी 5 साल का बच्चा जो होता है, जो अपने आप में खेलता रहता है, वो ये नहीं चाहता कि दूसरों को इन्वॉल्व करे, किसी बड़े को इन्वॉल्व करे। वो हमेशा आप देख सकते हैं अपने बच्चों को आसपास, तो वो अगर आप उसका खिलौना छेड़ दे तो वो एकदम रोने लगता है और आपको कहता है कि आप मेरे सामान को ना छेड़ें, क्योंकि वो वर्क इंडिपेंडेंटली करना चाहता है, खेलना अलग चाहता है। मैं आपको बताता हूँ जो बच्चे होते हैं वो खेल के अंदर ज्यादा टाइम और टॉयज यानी खिलौने के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी उनका जो ज्यादातर टाइम गुजरता है वो खेलने में गुजरता है इस एज में। डिसओबीडियंस, यानी इस एज में बच्चे जो हैं बड़े बड़े अड़ियल हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी खुद जो भांजी है 4 साल की, वो बड़े डिसोबे, एग्रेशन है उसके अंदर, लिटरली एंटोगेस्नेटिक बिहेवियर है उसका। यानी अगर उससे हम किसी काम को बोलेंगे कि ये नहीं करना, तो एग्जैक्टली फिर वही करती है वो। तो उनके अंदर डिसोबीडियंस बहुत आ जाता है। तो ये बच्चे की एक नेचर होता है इस एज के अंदर। वो 4 साल की है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके अंदर ये सारी चीजें, उसके खिलौनों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, सारा टाइम उसका खेलने में गुजरता है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। और डिसोबीडियंस है अच्छी खासी, ना तो वो सुनती है किसी बात को, और किसी बात को अगर मना किया जाएगा तो वो एग्जैक्टली वही काम किया जाएगा उसी वक्त। तो ये भी, चाइल्ड आर रेडी टू गो स्कूल,
अब यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार रहते हैं। लर्न टू आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ फैमिली, पहचानने लगते हैं। जैसे अब वो, मैं उसका मामा हूँ तो वो जब भी कभी मुझे मिलती है तो मामा ही बोलती है, भूलती नहीं है। तो इस एज में, यानी 4 3 4 साल 5 साल की एज में बच्चा जो है अपनी फैमिली के मेंबर को आराम से पहचानता है और ये पता लगा लेता है कि ये मामा है, ये आपके पापा है, ये मम्मी है, ठीक है, ये नानी है, ये नाना है, सबको वो आराम से पता कर लेता है। एंड गेट्स इन्वॉल्व इन सराउंडिंग, और अपनी सराउंडिंग में इन्वॉल्व रहता है। इसके बाद लव टू एक्सपेरिमेंट विद द थिंग्स, ये भी बहुत अच्छा पहलू है। ये यहाँ पर जो बच्चा होता है नन्हा साइंटिस्ट होता है, नन्हा साइंटिस्ट जो हमेशा चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उत्सुक रहता है, उसे बहुत पसंद होता है कि चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट हो। तो ये थी आपकी अर्ली चाइल्डहुड की विशेषताएं। इसे बहुत ध्यान से रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे, तो हमेशा याद ध्यान रखना आपको ये सारे पॉइंट। पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसका लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाई नेक्स्ट है आपका क्या, लेटर चाइल्डहुड, बाद का बचपन। ये जी 5 साल के बाद जो आपकी उम्र आती है, फिर बच्चा कैसे करता है वो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। इस एज को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री एज भी बोलते हैं। इस एज को ट्रबलसम स्टेज भी बोलते हैं, और इस एज को लेटेंसी स्टेज भी बोलते हैं। तो यहां से भी भाई क्वेश्चन बन सकते हैं कि एलिमेंट्री स्टेज क्या होती है, या ट्रबलसम स्टेज क्या होती है, या लेटेंसी स्टेज क्या होती है। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। लर्न द वैल्यू ऑफ देयर सोसाइटीज, यहां पर बच्चा वैल्यू सीखने लगता है सोसाइटी की, कि कहां पर कैसे जाना है, कैसे उठना है, किससे क्या बात करनी है, ठीक है, हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमें किस तरीके से लोगों को इज्जत देनी है, वो सब चीजें इस उम्र में आके सीखने लगता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरा कजन जो है वो 5 साल से ऊपर का है, यानी वो तकरीबन 8 साल, 8 या 9 साल का है शायद। तो वो उसके अंदर इतनी बात है कि वो अब सोसाइटी को क्या करने लगा है, वैल्यू उनकी पहचानने लगा है। उसे पता है, मैं आपको, कि भाई किसे नमस्ते करना है, किसे सलाम करना है, उसे सब पता है इस टाइम, क्योंकि वहां पर बच्चा सीख जाता है, लर्न करने लगता है वैल्यू को जो सोसाइटीज ने बना रखी है। इंगेज देमसेल्व्स विद एकेडमिक एक्टिविटीज, अब बच्चा एकेडमिक एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाता है। यानी जो बच्चों को काम दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ाई से रिलेटेड जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, अब बच्चा यहाँ पर इन्वॉल्व होने लगता है। तो मैं देखता हूँ कि वो अपना काम में अपना, चाहे वो खेल, क्योंकि आजकल बच्चों को अच्छे खासे प्ले गेम दिए जाते हैं होमवर्क के अंदर भी, और चीज़ें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बना दी गई हैं, तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। दे स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स, उसकी एक पूरी गैंग है। मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे जो कजन है उसकी एक पूरी गैंग आती है, वो गैंग का गुंडा है, यूं समझ लीजिए आप। तो बच्चा यहाँ पर अब फ्रेंड्स बनाने लगता है, फ्रेंड्स बहुत सारे, स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स। तो बच्चे के यहाँ पे 8 9 साल का, आप तो खुद आप ऑब्जर्व खुद करेंगे, तो मतलब चैप्टर ऐसा है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आप बच्चे को खुद देखकर उसकी क्वालिटी बता सकते हो कि हाँ हाँ भाई, ये काम तो वो इस उम्र में करता ही है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एडोलिसेंस, भाई एडोलिसेंस यानी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जो है आपकी, ये सबसे जो है, आप कह सकते हैं बड़ी टेंडर एज होती है, बड़ी नाजुक बोल सकते हैं इसे आप। नॉन बाय स्टेज स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी तनाव और आक्रोश, यानी आपके इस अवस्था में स्ट्रेस रहता है, क्योंकि मेच्योरिटी आने वाली होती है। मेच्योरिटी यानी प्यूबिक आपके निकलने शुरू हो जाते हैं, बच्चा वहीं से मेच्योरिटी पाने लगता है। वो बहुत सारे मेनी सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस को देखता है, यानी उसकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा बन जाती है, उसकी लव लाइफ सामने आ जाती है इस एज में। फ्रेंड सर्कल उसका बढ़ता है। बायोलॉजिकल, जैसे मैंने बताया, उसके प्यूबिक्स निकलने लगते हैं, ठीक है, और पर्सनल चेंजेस उसके आने लगते हैं। तो ये कह सकते हैं सामाजिक चेंज, जैविक चेंज और निजी परिवर्तन महसूस करने लगता है। इसी उम्र में उसके हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं, यानी लड़कियों के पीरियड्स होना, और लड़कों का भाई स्पर्म निकलना, तो ये चालू हो जाता है। लीडिंग रोल इन ऑर्डर टू अटेंड सेक्सुअल मेच्योरिटी, यानी वो सेक्सुअल मेच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, वहां उनकी मेच्योरिटी आ जाती है सेक्सुअल।
जो हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में यौन परिपक्वता प्राप्त करने के लिए हार्मोन प्रभाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी द हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस प्ले अ लीडिंग रोल इन ऑर्डर टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। यानी हार्मोनल जो आपकी अवस्था है, मैं आपको बता सकता हूँ, हार्मोन जो प्रभाव होता है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी पर आ जाता है। तो इस एज में ही उसको बहुत सारी सेक्सुअल हो या सोशल हो या बायोलॉजिकल हो, सारे चेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो ये बड़ी एज जो होती है, टेंडर होती है, इस एज को बड़ा संभाल के और बड़ा पेरेंट्स को और टीचर को बड़े ध्यान से इसे हैंडल करना चाहिए। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और इस वीडियो में हमने जो आज डिस्कस किया है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। हमने डिस्कस किया है कि हमने डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, ग्रोथ क्या होता है, फिर हमने डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचाना है, फिर हमने स्टेजेस पढ़े हैं, और स्टेजेस के हमने अंदर पढ़े हैं अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, आपका लेटर चाइल्डहुड और आपका एडोलिसेंस। तो ये टॉपिक आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, इस चैप्टर का पार्ट 2 भी आपको कल या परसों वीडियो में मिल जाएगा। चलिए, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और देखते रहिए द एजुकेंट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।